महिलाएं दे रखी है मेरे को, चाहे कृषि विभाग हो, सारे बड़े 5 अधिकारी महिलाएं दे रखी हैं। और मेरा ये जो आप वाला विभाग है रूरल डेवलपमेंट का, इसमें टॉप पर श्रेया नेहा गुहा जी को भी, नेहा गिरी जी को भी, एसएमडी और जितने भी पीडी है, इसमें तो वैसे भी महिलाएं होनी चाहिए। तो मेरे विभाग को भी मुख्यमंत्री जी ने महिलाएं ज्यादा से ज्यादा करके बहुत सशक्त और मजबूत कर रखा है। तो उन महिलाओं के जरिए जो हम विभाग देख रहे, हम भरोसा देना चाहते हैं कि राजविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लखपति दीदियों को, चूंकि हमारे पास महिलाओं का बड़ा ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण महिलाएं अधिकारी हैं, तो हम आपको पूरी तरह से मिलके मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। आप मजबूत बने, विश्वास के साथ आप अपने संगठन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और इस ताकत को अपन, जो तेलंगाना का मैंने उदाहरण दिया था महिला निधि बैंक का, कोशिश ये करें कि देश में तेलंगाना को सबको छोड़कर राजस्थान का महिला निधि बैंक नंबर 1 पर पहुंचे। इस संकल्प के साथ आप यहां से लौटें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। जोरदार तालियां डॉक्टर मीणा साहब के लिए। और आज का दिन, जैसा मैंने आपको बताया कि साधारण दिन नहीं है, एक वचन को निभाने का दिन है। वो वचन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में दिया था 2025-2026 में, और उस घोषणा की अनुपालना में लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी और कृषि सखी और पशु सखी के रूप में काम करने वाली हमारी लखपति दीदियों को 10 जो उत्कृष्ट सखियां हैं उनको टैबलेट वितरण करने की बात कही गई थी। तो आज वो सुनहरा दिन आ गया है। आप सबकी तालियों के बीच आइए, अब बारी है हमारी लखपति दीदियों को टैबलेट वाली हाईटेक दीदी बनाते हैं, और ये शुभ काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के कर कमलों से संपन्न होगा। महोदय से अनुरोध कि कृपया मंच पर लखपति दीदियों को टैबलेट प्रदान करें। सबसे पहले अर्चना गुर्जर जी, इसके बाद पूजा देवी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जयपुर बालाजी एसएच जी, रीना यादव जी, श्री कृष्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगला नाम, आपके बाद मंजू देवी बजरंग एसएच जी, लखपति दीदी झोटवाड़ा, अनिता देवी एकता एसएच जी, लखपति दीदी झोटवाड़ा ब्लॉक से, बारी है ममता कंवर की, आशा मां एसएच जी नाम है और कोट खावदा ब्लॉक से आप हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपके ब्लॉक की जब दीदी यहां पर ग्रहण करें। तो कविता सैनी लखपति दीदी कोट खावदा से, आपके बाद रोशन देवी तैयार रहें, राधे राधे एसएच जी सांगानेर से, माननीय के विधानसभा क्षेत्र से, और अब सुमन कंवर सांगानेर से, जय अंबे एसएच जी, पिंकी शर्मा जी तैयार रहे टोंक से, देवली ब्लॉक से, आशा पांचा इंदिरा एसएच जी उनियारा ब्लॉक से, इनके बाद लतीफुर निस्सा टॉक, आपके बाद नीरूबाई वर्मा दौसा से सिकराय ब्लॉक, मंजू मीना जी तैयार रहें लखपति दीदी दौसा से,
आप सबकी तालियां इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने में हमारा सहयोग करेंगी। महिला ही महिला का साथ देने आ जाए तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। सीमा देवी दौसा से, लखपति दीदी सिकराय से। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय का भी धन्यवाद। आप स्थान ग्रहण करें। मैं सांगा का अभिमान हूं, मैं प्रताप का स्वाभिमान हूं, मैं पद्मिनी जौहर का स्थान हूं, मैं क्षत्राणियों का राजस्थान हूं, मैं लखपति दीदियों का राजस्थान हूं। आप सबकी तालियों के बीच नारियों के जीवट, जिजीविषा और उद्यमशीलता की प्रतीक माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी जी से निवेदन अपना अमूल्य उद्बोधन प्रदान करें। मैम मेरे माइक पे आ जाए। मैम मेरे माइक पे आ जाए। हाँ। भारत माता की। राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हम सभी के, मैं तो कहूंगी सभी के बड़े भाई, मेरे तो बड़े भाई हैं, और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है, तो सभी के हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग के श्री किरोड़ी लाल जी मीणा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, हमारी श्रीमती श्रेया गुहा जी, श्रीमती पूनम जी, श्रीमती नेहा गिरी जी व सभी सम्मानित मंच, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित और यहाँ पधारी हुई सभी हमारी लखपति दीदी, आप सभी का अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है हम सभी को बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि आज ना केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकिन पूरे भारत में जिस तरह से हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, स्वस्थ हो रही है और आत्मनिर्भर हो रही हैं, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से माताएं बहनों के बारे में सोचा, चिंता की और ना केवल चिंता की लेकिन किसी ना किसी योजना के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को और मजबूती प्रदान की, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने ना केवल सोचा लेकिन योजना के माध्यम से आप लोगों को लखपति दीदी बनाया, आप लोगों के घर तक सड़क पहुंचाई, आप लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया, शिक्षा दी हमारी बेटियों को, जो हमारी बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मुझे अवसर मिल सकता है, वो अवसर दिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, बार बार धन्यवाद दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर में सभा की, वहां पर उन्होंने सभी हमारी लखपति दीदियों से संवाद किया और उसी वक्त उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने निर्णय लिया, नहीं मुझे और हमारी सभी लखपति दीदियों से मुझे और बातचीत करनी है, मुझे उनसे पूछना है कि क्या समस्या आ रही है, हम लोग उनके लिए और क्या कर सकते हैं, कौन सी नीति बना सकते हैं, कौन सी योजना बना सकते हैं। तो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम ऐसे राजस्थान में हैं और ऐसे भारत में हैं जहां पर बेटी को सम्मान मिल रहा है, महिला को अधिकार मिल रहा है। आज महिला अंतरिक्ष पे पहुंच गई है, ऑफिसेज में पहुंच गई है, हमारी महिलाएं
पार्लियामेंट में पहुंच गई हैं, विधानसभा में पहुंच गई हैं। अब तो 33% आरक्षण भी मिल गया है। कितनी बड़ी बात है। इससे पहले कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि खेतों में भी, मैं तो कहूंगी चाहे खेत हो, चाहे रसोई हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा ऑफिस हो, महिला की भूमिका आज के युग में सबसे बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारी माताएं बहनें बहुत आगे बढ़ रही हैं। आज आपको टैबलेट्स मिले हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्यूटर्स समझती हैं, जानती हैं। आप लोग बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं एनजीओस चलाती हैं। मैं मानती हूं कि इतना कुछ है जो माताएं बहनें आज के युग में कर रही हैं, आज के नए भारत में कर रही हैं। और जब विकसित भारत बनेगा 2047 में, हमारी बहनें और भी मजबूत होंगी हर प्रकार से। तो मुझे भी बहुत गर्व है कि मैं इस भारत में, आज के भारत में, आत्मनिर्भर भारत में जी रही हूं, आगे बढ़ रही हूं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप सब बहनें बहुत ज्यादा, आप लोग सशक्त हैं, आप समझदार हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज आप लोग तो पैरों पे खड़ी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी ये सब कुछ नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब जितना हो सके उतना, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको योजनाओं से जोड़ें, उनकी जानकारी को और बढ़ाएं और जितना हो सके उतना उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाने का काम करें। ये हम सभी माताएं बहनें, हम सभी महिलाओं की जिम्मेदारी। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करूंगी कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। अभी हम सब लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत आपको बधाई दूंगी। मुझे लगता है हम सब लोग ऐसे सुनहरे युग में जी रहे हैं और आगे आने वाले जितने भी साल होंगे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक अच्छी सरकार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। महिलाएं बहुत आगे बढ़ सकती हैं, आप में बहुत क्षमता है। बस अगर ये है तो मैं मानती हूं कि अवसर देने की आवश्यकता है। तो आप भी अवसर जरूर, जहां भी अवसर मिले आप उसका लाभ जरूर लें, योजना का लाभ लें, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाएं, घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, क्योंकि कई बार महिला अपने लिए इतना कुछ नहीं सोचती, हमेशा परिवार की चिंता करती है, समाज की चिंता करती है, लेकिन अपनी चिंता नहीं करती। तो हाँ, अपनी चिंता भी करना जरूरी है, अपनी भी चिंता करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसके साथ मैं आपका आभार